बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। इट्स ब्रेकिंग डियर व्यूअर्स, आपने हमारे थंबनेल्स पे देखा कैश 100% और बोनस कितना। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बोनस का जहाँ तक तल्लक है तो आज बोनस का दिन था। बोनस के हवाले से मिल्लत ट्रैक्टर्स ने 10% बोनस का आज डिक्लेयर किया। हाफ ईयर रिजल्ट था और ख़ास तौर पर अर्निंग्स को देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन इसके बावजूद 10% का बोनस और 100% का कैश यानी कि डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने। बुक क्लोजिंग स्टॉक की 2 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। 2 मार्च से पहले पहले अगर आप ख़रीदेंगे और किस लेवल पर ख़रीदेंगे उस पर भी बात करते हैं। स्टॉक में आज जैसे ही रिज़ल्ट का अनाउंस हुआ तो बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। 549 पॉइंट्स का हाई रहा स्टॉक का, जबकि क्लोजिंग तमाम इंट्राडे गेंस को ज़ाया किया। 534 रुपये 76 पैसे की सतह पर हुई। लोअर साइड पर एक स्ट्रेटजी के साथ आपको जाना है। 2 मार्च से पहले पहले थोड़ा लिमिटेड टाइम है और जैसे ही स्टॉक में डिप आए, ख़ासतौर पर 507 रुपये के आसपास फ़ौरन एंट्री बनाइए और इस दौरान जो टारगेट रह सकता है वो अपर साइड पर 565-570 पॉइंट्स की सतह, तो तकरीबन 55 से 60 रुपये की टोटल रेंज है स्टॉक में, जो हम तवक्को करते हैं इस पीरियड में स्टॉक बनाए रखेगा। अर्निंग के हवाले से स्टॉक सिर्फ ₹1.08 ही कमा पाया क्वार्टरली बेसिस पर दिसंबर 31 का जो पीरियड है, जबकि हाफ ईयर जुलाई टू दिसंबर के हाफ ईयर में स्टॉक ने तकरीबन ₹5.80 कमाए हैं, जिससे पहले उसने इसी हाफ ईयर में ₹27.07 गेन किए थे। दूसरी तरफ बैंक ऑफ पंजाब ने भी बोनस अनाउंस किया 10% और स्टॉक में जो एक्स डेट है वो 21 मार्च है। ₹4.49 के आसपास एंट्री बनाना काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। आज खास तौर पर जैसे ही अनाउंसमेंट आई ₹5.18 हाई रहा और उसके बाद फ़ौरन डिक्लाइन देखा गया। ₹4.76 की क्लोजिंग रही। दूसरी तरफ जहां पर पिछले दिनों हमने मीज़ान बैंक और इसके साथ साथ बैंक अल हबीब का अच्छा रिजल्ट देखा था, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ और वो इतना अच्छा नहीं गया। कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। अगर हम क्वार्टरली बेस पर आखिरी क्वार्टर जो था 31 दिसंबर का उसको देखें, दूसरा क्वार्टर ₹6.24 अर्निंग पर शेयर लॉस है। जिसके दूसरे तरफ जो उसकी पिछले क्वार्टर की अर्निंग थी वो ₹43.27 की थी। हाफ ईयर का लॉस ₹2.52 रहा पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। 6 महीने में पिछले 6 महीने में स्टॉक ने ₹68.20 का अर्निंग पर शेयर गेन किया था। लो रहा स्टॉक का आज ₹126.55 और ₹128.04 की सतह की क्लोजिंग रही। 121.22 एक बहुत अच्छा और सॉलिड सपोर्ट लेवल है जहां पर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, सबसे होश को उड़ाने वाली खबरें, बहुत सारी खबरें हैं ऐसे जहां पर हम अगर उनको उसका जिक्र करेंगे, शामिल करेंगे प्रोग्राम में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हमारा मकसद वीडियो को छोटा रखना है और अहम और सबसे अहम खबरों पर बात करना है। नेशनल सेविंग स्कीम्स, ये वो अदारा है गवर्नमेंट का जो कि सबसे बढ़कर रेट देता है डिपॉजिट्स में, और इस वक्त जहां पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो फिगर नेशनल सेविंग स्कीम्स के हैं जुलाई टू दिसंबर 6 महीने के, वो अच्छे नहीं हैं। बजाय के लोग पैसा नेशनल सेविंग स्कीम्स में रखें, उन्होंने विड्रा किया है और डबल क्वांटिटी से विड्रा किया है पिछले साल के मुकाबले में। 6 महीने में जो विड्रावल रहा, आउटफ्लो रहा, वो 240 अरब रुपया था जो कि डिपॉजिटर्स ने नेशनल सेविंग स्कीम से अक्रॉस द कंट्री विड्रा कर लिया, आउटफ्लो हो गया। पिछले साल इसी पीरियड में 104.35 अरब रुपया आउटफ्लो देखा गया था नेशनल सेविंग स्कीम्स की तमाम लगभग स्कीम से। तो ये बात हमें इंडिकेट कर रही है कि बजाय के इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं,
और उसी हवाले से डिपॉजिट पर बहुत अच्छा रेट दे रहे हैं बैंक, और ख़ासतौर पर नेशनल सेविंग स्कीम जिसका रेट तमाम कमर्शियल बैंक से ज़्यादा होता है। पैसा नहीं रख रहे लोग, दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर गोल्ड हो गया या फॉरेन करेंसी हो गई। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स या नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं उन पर रुझान घटता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान सुजुकी ने एक्सटेंड किया अपनी प्लाट शटडाउन को, और उसे एक बार जो सामना था रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का वो अभी हल नहीं हुआ। अब 21 फरवरी तक दोबारा रिव्यू होगा कंपनी की जानिब से कि सिचुएशन इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई, ताकि वो जो शटडाउन है उसको रिज्यूम करे अपने ऑपरेशंस को। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन दिसंबर में जनवरी में अगर हम देखें तो वहाँ पर गिरावट देखी गई, और गिरावट भी 14.25% की रही। 2.24 अरब डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की हैं जनवरी के लिए, जबकि इससे पहले पिछले साल जनवरी में 2022 में 2.6 अरब डॉलर्स की टोटल एक्सपोर्ट्स ठहरी थी पाकिस्तान की। ओवरऑल अगर हम 7 महीनों का जुलाई टू जनवरी का फिगर देखें, वहाँ पर 7% की ओवरऑल नेट गिरावट है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में। 16 अरब डॉलर्स की टोटल पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर चुका है पहले 7 महीनों में माली साल 23 के लिए। आज बाज़ार को अगर हम देखें तो बाज़ार बहुत टाइट रेंज में मूव करता हुआ नज़र आया। तमाम दिन कोई गहमा गहमी नहीं नज़र आई, और हमारी जैसे कि तवक्कुआत थी कल के प्रोग्राम में आपके साथ, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल बखूबी बाखबर होंगे आज की मार्केट की मूव पर। और सारा दिन बाज़ार घूम फिर कर सिर्फ 40 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,118.61 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 249 पॉइंट्स की टोटल रेंज देखी गई। अपर साइड पर 100 इंडेक्स ने हाई बनाया 41,214 पॉइंट्स का, जो कि 135 पॉइंट्स प्लस थी कल की क्लोजिंग से। लोअर साइड पर 100 इंडेक्स 114 पॉइंट्स गिरावट कर गया इंट्राडे, 40,964 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया। अब आज वॉल्यूम्स में भी कमी देखी गई, खासी कमी देखी गई, 22.5% की गिरावट। सिर्फ 15 करोड़ 42 लाख शेयर्स का काम रहा। 335 स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ। टोटल ट्रेड्स आज 91,665 रहीं कल के 328 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में, जहां पर 1,27,918 टोटल ट्रेड्स थी। तो इंडिकेट कर रहा है कि वीकेंड पर आज आखिरी सेशन था, लोग सरमायाकार बहुत महतात नजर आए। नई एंट्रीज नई पोजीशंस को लेने से अवॉइड किया उन्होंने। ये बात हमें आज के टोटल जो ट्रेड्स हैं वो बता रहे हैं, और दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो बता रहा है। कल 19 करोड़ 86 लाख शेयर्स का काम था। तो आज अगर हम देखें ओवरऑल इस पूरे आउटगोइंग वीक में 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 623 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा है। 41,000 गिरावट करने में कामयाब रहा है। 623 पॉइंट्स की कमी हुई नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर इस आउटगोइंग वीक में। मंडे को दोबारा से हम देखेंगे कि न्यूज़ का फ्लो काफ़ी काउंट करेगा मंडे की ट्रेडिंग पर, जो कि पिछले काफ़ी महीनों से एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो चुका है। मंडे की ट्रेडिंग पर उसका इन्फ्लुएंस होता है इस दिन के लिए। जैसा न्यूज़ का फ्लो होगा ओवर द वीकेंड, और हम वैसा ही रुझान मार्केट में सरमायाकारों की तरफ देखेंगे। हमारी जो तवक्कुआत हैं यहाँ पर ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की अपर साइड पर मार्केट का थोड़ा सा रुझान रह सकता है, इन केस कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ना हो। और अपर साइड पर 100 इंडेक्स जो हाई बना सकता है मंडे को वो 41,390 या 41,400 पॉइंट से प्लस जा सकता है। लोअर साइड पर बात करें तो 100 इंडेक्स का मौजूदा सपोर्ट 41,877 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। फिर वक्त हम तो कर रहे हैं मार्केट ये जो कंसोलिडेशन मूड है ये मज़ीद चंद दिन जारी रहेगा, और मार्केट इनकॉर्पोरेट करेगी, एडजस्ट करेगी, ऑब्ज़र्व करेगी मिनी बजट के बायस जो कमोबेश हुई हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स या
उससे पहले मिनी बजट में जो रद्द-बदल किया गया है, टैक्सेस में बढ़ाया गया है, उनको थोड़ा जज़ब करेगी अपने अंदर। ट्रेडिंग टाइट रेंज में रह सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आपसे मंडे 20 फरवरी को एक बार फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।